बड़े शहर से शादी करके आई सुकन्या जब से अपने ससुराल एक छोटे से गांव में आई तब से देख रही थी ससुराल में उसकी बुजुर्ग दादी सास का निरादर होता हुआ। ससुराल में उसके पति विवेक के अलावा उसकी सास और दादी सास थी, बस 4 लोगों का परिवार था। उसने ये बात अपने पति विवेक से कही तो वह बोला, ये घर की औरतों का मामला है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। सुकन्या समझ गई जो कुछ करना है वह उसे स्वयं ही करना होगा। जब भी उसकी सासू माँ दादी सास का निरादर करती तो वह विचलित हो जाती। उसके पीहर में उसके पिता और माँ तो दादी का कितनी देखभाल रखते हैं और यहाँ एक बड़ी बुजुर्ग का निरादर हो रहा है। समय पर खाना ना देना, बिना कारण बातें सुनाना, चलते हुए ताने देना। सुकन्या को लगता उसे अपनी सासू माँ से इस पर बात करनी चाहिए, मगर फिर मन में आया कहीं मैं सासू माँ से ये सब कहूंगी कि सासू माँ आप दादी माँ का निरादर मत किया करें तो कहेंगी कि कल की बहू आकर मुझे सीख दे रही है और बात बनने के बजाय बिगड़ जाएगी। आखिर उसने एक उपाय सोचा, वह प्रतिदिन अपने काम निपटाकर दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उसके पैर दबाने लगती। सुकन्या की सासू माँ ने जब ये निरीक्षण किया कि सुकन्या अधिक दादी सास के पास बैठने लगी तो यह सब उन्हें पसंद नहीं आया और एक दिन सुकन्या को गुस्से से पूछा, बहू तुम वहां क्यों जाकर बैठती हो। सुकन्या ने अनजान बनते हुए पूछा, माँ जी कुछ काम है आपको तो बताए ना। काम को छोड़ पहले ये बता तू वहां क्यों अधिक बैठती है। माँ जी, मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बुजुर्ग हो उनके पास बैठना, उनसे सीख लेना। हमारे घर में सबसे बुजुर्ग यही है। अब आप ही बताइए मैं किसके पास बैठूं। तुम्हारे पिताजी ने कहा था ये वहां के तौर तरीके हमारे घर नहीं चलेंगे, यहाँ तो हमारे तौर तरीके ही चलेंगे, समझी। माँ जी, मुझे भी यहाँ के तौर तरीके सीखने हैं, इसीलिए तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसे करती है ताकि मैं भी आपकी तरह आपकी सेवा कर सकूं। अच्छा, तो क्या कहा बुढ़िया ने। माँ जी, दादी जी बोल रही थी कि अगर मेरी बहू समय पर भोजन दे, मुझे ताने ना दे तो मैं उसे ही सच्ची सेवा मान लूं। अच्छा, तो क्या तू भी कर ऐसा ही करेगी। अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, मगर मेरे पिताजी ने कहा कि बड़ों से ससुराल की रीति रिवाज सीखना, जैसे वहां होता हो वैसा ही तुम्हें भी सीखा कर करना होगा। सुकन्या की बात सुनकर सासूमां डर गई कि ये सब क्या है, यदि मैं अपनी सासूमां के साथ जो बर्ताव करूंगी वही बर्ताव ये मेरे साथ करेगी, ये तो कल मेरे बुढ़ापे में मेरे लिए हानिकारक हो सकता है। अचानक एक जगह कोने में मिट्टी के बर्तन इकट्ठे पड़े देखकर सासू माँ ने पूछा, बहू ये मिट्टी के बर्तन क्यों इकट्ठे कर रखे हैं। सुकन्या ने कहा, आप दादी जी को ऐसे ही बर्तनों में भोजन देती हो, इसलिए मैंने पहले ही ये बर्तन जमा कर लिए हैं ताकि कल। क्या मतलब, तो तू मुझे कल को मिट्टी के बर्तन में भोजन कराएगी। जी, अब आप ही ने तो थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ आपके यहाँ की रीति रिवाज चलेगी। हमारे घर में तो बड़े बुजुर्गों को आदर से अच्छे बर्तनों में खाना परोसते हैं। अरे यह कोई रीति थोड़े ही है। तो आप दादी सासू माँ को इन बर्तनों में खाना क्यों देती हो माँ जी। वो तो इसलिए कि थाली कौन मांजेगा, थाली तो मैं मांज दूंगी। ठीक है, तो तू आज से उन्हें थाली में खाना दिया कर और ये मिट्टी के बर्तन उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी दादी जी को थाली में भोजन मिलने लगा, मगर सुकन्या ने निरीक्षण किया सबको खाना देने के बाद जो शेष बचे वह खिचड़ी की खुरचन बची हुई दाल दादी माँ जी को दी जाती थी। सुकन्या एक दिन ऐसे खाने को हाथ में लाकर देखने लगी तो सासू माँ ने पूछा, क्या देख रही हो बहू। माँ जी, मैं देख रही हूँ कि बड़ों को भोजन कैसा दिया जाता है, ये भी तो यहाँ की रीति होगी। ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़े ही है। मतलब, तो फिर आप दादी जी को ऐसा भोजन क्यों देती हो। अरे बूढ़ों को पहले भोजन कौन देने जाए, आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी। अच्छा ठीक है, तो तू पहले दादी को भोजन दे दिया कर, अच्छी बात है। अब बूढ़ी दादी जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही सुकन्या ताजी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का, दाल साग ले जाकर दादी सासुमा जी को दे देती। दादी माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। दादी माँ जी दिन भर एक खाट में पड़ी रहती और वह खाट भी बिल्कुल टूटी हुई थी, उसमें से बंधनवार की तरह मूंज नीचे लटकती थी। सुकन्या ने उसे बड़े मौर से देखा
तो ये सब देख रही उसकी सासू माँ बोली, अब क्या देख रही हो? माँ जी, देख रही हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाती है। अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो, बड़ों को ऐसी खाट थोड़ी ही दी जाती है, यह तो टूट जाने से ऐसी हो गई है। अच्छा, तो दूसरी क्यों नहीं बिछा देती? एक काम कर, तू बिछा दे दूसरी। अब बूढ़ी दादी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय सुकन्या दादी जी के कपड़े देखने लगी। कपड़े छलनी हो रखे थे। कपड़ों को गौर से देख रही सुकन्या को उसकी सासू माँ ने कहा, अब क्या देख रही हो बहू? देख रही हूं कि बूढ़ों को कपड़ा कैसे दिया जाता है। फिर वही बात, अरे कपड़ा ऐसा थोड़े ही दिया जाता है, यह तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। तो फिर वही कपड़ा रहने दे, क्या तू बदल देगी? सुकन्या ने मुस्कुराकर दादी माँ जी के कपड़े, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी दादी माँ जी का जीवन सुधर गया। दोस्तों, ये सब बातें आपको पुराने जमाने की लग रही होगी। ये सच भी है, क्योंकि आजकल तो बहू मुंहफट होकर सामने से विरोध कर सकती है ऐसी गलत रीतियों का, तौर तरीके का। मगर कहानी का असल मकसद आपको ये बताने का था कि कहने भर से ही असर नहीं पड़ता, बल्कि आचरण का असर पड़ता है। जैसे आपको करते हुए देखकर लोगों को सीखने का मौका मिलता है, अपने वर्तमान में अपना भविष्य देखने का। असल में जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। यहाँ तो समझदार बहू ने समझा दिया, मगर यदि आप समझना ही नहीं चाहते तो कल होने वाली आपकी परिस्थितियां आप वर्तमान में ही तय कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे मालूम है कि कहानी पसंद आने पर आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। अतः कहानी राज की तरफ से कहानी को पूरी पढ़ने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।